लेकिन शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है और आपके बेहद काम की है। आज रिटेल निवेशकों के लिए निवेश का एक नया रास्ता खुल गया है। अब रिटेल निवेशक भी सरकारी बॉन्ड में सीधे तौर पर निवेश कर पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया। सरकारी सिक्योरिटीज में अब तक केवल चुनिंदा निवेशक जैसे बैंक और संस्थागत निवेशक ही निवेश कर पाते थे, लेकिन अब हर व्यक्ति इसमें निवेश कर पाएगा। सरकार का मानना है कि इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम भी लॉन्च की। जिन दो योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन ओम्बुड्समैन ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। तो इस स्कीम को और बेहतर तरीके से समझते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। फिरोज अजीज साहब, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो एक नई शुरुआत, और कहा यह जा रहा है कि अब जो है कॉमन मैन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में सीधे निवेश कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? अच्छी खबर है रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उस पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता था। जो भी रिटेल निवेशक थे वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते थे। अब वो डायरेक्टली आरबीआई के साथ एक अकाउंट खोल के, जिसको रिटेल डायरेक्ट गिल्ड स्कीम कहा गया है, आरडीजी, वो अकाउंट खोल के अपने छोटे पैसे भी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स भी वो गिल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरा, इंडिया में एफडी का बड़ा झुकाव है, लोगों को एफडी करने में बहुत सुरक्षित महसूस होता है। तो इसीलिए गिल्ड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो एफडी को रिप्लेस करके ज्यादा रिटर्न एक रिटेल निवेशक को दे सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत सारी अवधि की होती है, 1 साल की होती है, 3 साल की होती है, 5 साल की। तो गोल्स की मैचिंग करना भी एक रिटेल निवेशक के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। जी, तो फिरोज साहब, आपने कहा कि अब हम एक रिटेल निवेशक सीधे तौर पे निवेश कर पाएगा। इससे पहले आप सीधे नहीं कर पाते थे और आपको म्यूचुअल फंड का रास्ता चुनना पड़ता था। तो उसमें और अब इस सीधे निवेश में क्या अंतर है और कैसे फायदा होगा निवेशक को? यस, देखिए 3 फायदे हैं डेट के मुकाबले। डेट फंड्स जो है उसमें क्या होता है कि एनएवी रोज बदलती है और उसका उतार चढ़ाव आपको गिल्ड फंड में भी देखने को मिलता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो म्यूचुअल फंड है उसमें भी एनएवी का उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि फंड मैनेजर रोज उसकी वैल्यू को कंप्यूट करता है। बट रिटेल निवेशक को एक बॉन्ड खरीद के लंबी अवधि तक रखना होता है, तो वो उतार चढ़ाव से बच सकता है इस स्कीम में। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि कॉस्ट जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि कॉस्ट कोई नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए भी, अकाउंट मेंटेन करने के लिए भी। बट म्यूचुअल फंड में कॉस्ट होती है, रनिंग एक्सपेंस होता है, फंड मैनेजमेंट फी होती है। तो वो जो डेट में बचत आएगी उससे एक्स्ट्रा रिटर्न जो कमाएगा रिटेल निवेशक, वो सेकेंड एडवांटेज है। तीसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ ज्यादातर फंड्स थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी मिला देते हैं, तो सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत पैरामाउंट होगा, बहुत अब तो उम्दा किस्म का ये सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो ये 3 पॉइंटेड एडवांटेजेस हैं विज़ावी डेट फंड। जी, तो सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो गई, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, आपको किसी फंड की कोई फीस यहाँ नहीं देनी है, आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं। लेकिन जो रिटर्न्स हैं वो किस तरह के होंगे फिरोज साहब? देखिए, आज की डेट में अगर समझो कि 5 साल की अवधि का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पेपर 6.25% की रिटर्न देता है, और डेट फंड ज्यादातर 5 या 4.5 से 5 की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो 1% एक्स्ट्रा रिटर्न डेट फंड के मुकाबले सेफ्टी को और बेहतर करके मिल सकता है, पॉइंट 1।
और एफडी के मुकाबले भी 1% 1% ज्यादा उसी अवधि पे मिल सकता है, और पेनल्टी भी नहीं लगती जब आप अगर बेचना चाहें तो, अनलाइक इन एन एफडी। और जो डेट फंड में एग्जिट लोड होते हैं उसकी वजह से भी रिटर्न बहुत मात खाती है, वो इसमें नहीं होगा। चलिए, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ। इस पर हम और विस्तार से भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिरोज साहब ने आपको बता दिया कि यह आपके काफी काम की और फायदे की चीज है, और सबसे बड़ी बात ये बेहद सुरक्षित है। इसके अलावा फिरोज साहब, आज जो एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन का भी प्रधानमंत्री ने उसे पेश किया है और उसको जारी कर दिया है, इससे क्या फायदा होगा ग्राहकों को, निवेशकों को? उससे विपिन जी बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से बहुत सारे जो अधिक अकाउंट खुले हैं, बैंक अकाउंट खुले हैं, एनबीएफसीज की जो इंटरेक्शन है इन्वेस्टर्स के साथ वो बहुत बढ़ चुकी है। इसीलिए इसमें सर्विस लेवल्स काफी कम हो सकती हैं। तो कंप्लेंट करने की एक जगह, एक देश में हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको एक सेंट्रलाइज्ड ओम्बड्समैन का ये मतलब है कि अगर कोई भी शिकायत हो तो वो एक जगह पहुंचेगी और आपकी जो शिकायतें हैं वो दर्ज होंगी और उसकी समाधान आसानी से निकलेगा। क्योंकि आरबीआई बैंकों को गवर्न करती है, एनबीएफसी इसको रेगुलेट करती है, पेमेंट गेटवेज को भी रेगुलेट करती है। तो कोई भी 3 किस्म की जो कंपनीज हैं जिसके साथ आपका लेना देना है, उसमें आपको कोई भी शिकायत हो तो एक सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर्ड ओम्बड्समैन स्कीम की वजह से आपको इजी रेजोल्यूशन मिलेगा आपकी कंप्लेंट्स के। जी, बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, ये सारी बातें डिटेल में हमें समझाने के लिए और बताने के लिए। तो एक नया ओम्बुड्समैन जो एक ही जगह पे सारी चीजें सुनेगा, हर तरह की पेमेंट गेटवे उसमें इंक्लूडेड रहेगी, और आपकी शिकायतों के लिए आपको अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, क्विक रिजोल्यूशन होगा। और साथ में आपके लिए आज से निवेश का एक नया रास्ता खुल गया है, जहां सरकारी बॉन्ड जो कि बेहद सुरक्षित होते हैं उनमें आप सीधे निवेश कर पाएंगे। चलिए, इसी के साथ लगे हाथ बाजार की भी बात कर लेते हैं। बाजार ने कई दिनों से चल रहे लाल निशान को आज हरे में आखिरकार बदल ही दिया। आज बाजार ने खुलने के बाद न सिर्फ अपने हरे निशान को कायम रखा, बल्कि दिन भर हल्की हल्की बढ़त बनाते हुए अच्छी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब भी रहा। आज सेंसेक्स 767 अंक चढ़ा और 60,686 पर बंद हुआ, तो निफ्टी ने 229 अंकों की छलांग लगाई और ये 18,102 पर बंद होने में कामयाब रहा। दोनों इंडेक्स में आज 1.25% से ज्यादा की तेजी रही। बैंक निफ्टी भी आज की रफ्तार में शामिल रहा और करीब 0.5% चढ़ा। यही हाल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का भी रहा। हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में करीब 1.5% तक की तेजी देखने को मिली, जबकि बैंक निफ्टी इस हफ्ते 2% नुकसान में रहा। आज की एक और महत्वपूर्ण घटना जो बाजार में घटी वो थी फिनो पेमेंट्स बैंक की लिस्टिंग, लेकिन इसने निवेशकों को निराश किया। लिस्टिंग तो खराब रही ही, लेकिन बाजार के बंद होते होते शेयर में भी जोरदार गिरावट देखने को मिली और ये करीब 5.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और अब बात टेलीकॉम अपडेट की, जहां पर आज बात होगी ब्रॉडबैंड की। देश में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन डायरेक्टरेट बनाया है। सरकार के इस कदम से कैसे लैंडलाइन ब्रॉडबैंड घर घर पहुंचेगा, देखिए असीम मनचंदा की एक खास रिपोर्ट। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. देश में घर घर में लैंडलाइन ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन डायरेक्टरेट बनाया है। इस डायरेक्टरेट में 3 डिप्टी डायरेक्टर और एक मुख्य डायरेक्टर शामिल होगा। ये डायरेक्टरेट टेलीकॉम कंपनियों के राइट ऑफ वे मिलने में आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की मैपिंग भी होगी। इसकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके, इसके लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग पोर्टल भी बनाया जाएगा। डायरेक्टरेट हर महीने अपनी रिपोर्ट दूरसंचार सचिव को देगा। जानकार मानते हैं कि सरकार के इस कदम से ब्रॉडबैंड तेजी के साथ बढ़ेगा। It shows the focus the government has on this important mission. There will now be a department which will be methodically monitoring the progress of the broadband mission as stated earlier, and it will be multiple people who will be now following it, and hence the progress will definitely improve. नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के तहत सरकार ने सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 2024 तक 70% टावर्स को फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही 50 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछाई जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि लोगों को कम से कम 50 MBPS की स्पीड मिल सके। हालांकि जानकार कहते हैं कि सरकार को अभी राइट ऑफ वे से जुड़े कई मुद्दे सुलझाने होंगे। 2-3 हमारी मेजर इश्यूज हैं
ROW का, ROW परमिशन एंड ROW चार्जेस, इन दोनों को भी इस कमेटी को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दो लेवल आ जाते हैं। इनको कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन होता है ये रिजॉल्व करें तो ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बहुत फास्ट होगा। दूसरा, इस पूरे के पूरे ब्रॉडबैंड के ऊपर अभी भी 35 से 40% टैक्सेशन लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर 18% GST है, 8% लाइसेंस फी है। इसको लिबरलाइज करें जिससे कि आम जनता के ऊपर ब्रॉडबैंड की कॉस्ट का बोझ कम से कम पड़े। देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन मात्र 2 करोड़ लोगों के पास है। सरकार चाहती है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचे। सरकार के इस कदम से लोग सूचना के हाईवे से आसानी से जुड़ पाएंगे। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि दिल्ली NCR में हवा कितनी खतरनाक हो गई है और किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा मार पड़ी। छोटा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।